और सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह थी कि अब की हिच मैजेस्टी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें राजा की पदवी भी मिल गई थी। ये पेज नंबर 342 है जो मैं वाचन कर रही हूँ, और इससे पहले का हमने वीडियो यूट्यूब पे लोड कर दी, तो आशा है आप सुनकर लाभ उठाएंगे। अब उनकी महत्वाकांक्षा संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई। ये राय साहब की बात है। उस दिन खूब जश्न मनाया गया और इनकी शानदार दावत हुई कि पिछली सारे रिकॉर्ड टूट गए। जिस वक्त हिज एक्सलेंसी गवर्नर ने उन्हें पदवी प्रदान की, गर्व के साथ राज शक्ति की ऐसी तरंग उनके मन में उठी कि उनका एक एक रोम उससे प्रलंबित हो उठा। यह है जीवन, नहीं विद्रोहियों के फेर में पड़कर व्यर्थ बदनामी ली, जेल गए और अफसरों की नज़र से गिर गए। जिस डीएसपी ने उन्हें पिछली बार पर जीवन की सबसे बड़ी विजय उन्हें उस वक्त हुई जब उनके पुराने परस्त शत्रु सूर्य प्रताप सिंह ने उनके बड़े लड़के रुद्रपाल सिंह से अपने कन्या से विवाह का संदेशा भेजा। राय साहब को ना मुकदमा जीतने की इतनी खुशी हुई थी, ना मिनिस्टर होने की। वह सारी बातें कल्पना में आती थी, मगर यह बात तो आशातीत ही नहीं कल्पनातीत थी। वहीं सूर्य प्रताप सिंह, जो अभी कई महीने तक उन्हें अपने कुत्ते से भी नीचा समझता था, वह आज उसके लड़के से अपनी लड़की का विवाह करना चाहता था। कितनी असंभव बात है। रुद्रपाल इस समय एमए में पढ़ता था। बड़ा निर्भीक, पक्का, आदर्शवादी, अपने ऊपर भरोसा रखने वाला, अभिमानी, रसिक और आलसी युवक था, जिसे अपने पिता की यह धन को मानलिप्सा बुरी लगती थी। राय साहब इस समय नैनीताल में थे। यह संदेशा पाकर फूल उठे। उन्हें वह विवाह के विषय में लड़के पर किसी तरह का दबाव डालना न चाहते थे, पर इसका उन्हें विश्वास था कि वह जो कुछ निश्चय कर लेंगे उसमें रुद्रपाल को कोई आपत्ति न होगी, और राजा सूर्य प्रताप सिंह से नाता हो जाना एक ऐसे सौभाग्य की बात थी कि रुद्रपाल का सहमत न होना ख्याल में भी न आ सकता था। उन्हें तुरंत राजा साहब को बात दे दी और उसी वक्त रुद्रपाल को फ़ोन किया। पूछा, कोई वजह? समय आने पर मालूम हो जाएगा। मैं अभी जानना चाहता हूँ, मैं नहीं बतलाना चाहता। तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। जिस बात को मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती, उसे मैं अपने हुक्म से नहीं मान सकता। राय साहब ने बड़ी नम्रता से समझाया, बेटा, तुम आदर्शवाद के पीछे अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो। यह संबंध समाज में तुम्हारा स्थान कितना ऊंचा कर देगा, कुछ तुमने सोचा है? इसे ईश्वर की प्रेरणा समझो। उस कुल की कोई दरिद्र कन्या भी मुझे मिलती तो मैं अपने भाग्य को सहारता। यह तो राजा सूर्य प्रताप की कन्या है, जो हमारे सिरमौर है। मैं उसे रोज देखता हूँ, तुमने भी देखा होगा। रूप, गुण, शील, स्वभाव में ऐसी युक्ति मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तो 4 दिन का और मेहमान हूँ। तुम्हारे सामने जीवन पड़ा है। मैं तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं डालना चाहता। तुम जानते हो विवाह के विषय में मेरे विचार कितने उदार हैं, लेकिन मेरा यह भी तो धर्म है कि अगर तुम्हें गलती करते देखूं तो चेतावनी दे दूं। रुद्रपाल ने इनका जवाब दिया, मैं इस विषय में बहुत पहले निश्चय कर चुका हूँ। अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। राय साहब को लड़के की जड़ता पर फिर क्रोध आ गया। गर्ज कर बोला, मालूम होता है तुम्हारा सिर फिर गया है। आकर मुझसे मिलो। निलंब न
विलंब ना करना, मैं राजा साहब को जवाब दे चुका हूँ। रुद्रपाल ने जवाब दिया, खेद है, अभी मुझे अवकाश नहीं है। तुम्हारे थे एक और संपूर्ण जीवन का मजा हुआ अनुभव था, समझौता से भरा हुआ। दूसरी ओर कच्चा आदर्शवाद था, जिद्दी, उद्दंड और निर्मम। राय साहब ने सीधे मर्म पर आघात किया। मैं जानना चाहता हूँ वह कौन लड़की है? रुद्रपाल ने अचल भाव से कहा। अगर आप इतने उत्सुक हैं तो सुनिए। वह मालती देवी की बहन सरोज है। राय साहब आहत होकर गिर पड़े। अच्छा, वह आपने तो सरोज को देखा होगा। खूब देखा है। तुमने राजकुमारी को देखा है या नहीं? जी हाँ, खूब देखा है। फिर भी मैं रूप को कोई चीज़ नहीं समझता। तुम्हारी अक्ल पर मुझे अफसोस आता है। मालती को जानते हो? कैसी औरत है? उसकी बहन क्या और कुछ और होगी? रुद्रपाल ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मैं इस विषय में आपसे और कुछ नहीं कहना चाहता, मगर मेरी शादी होगी तो सरोज से। मेरे जीते जी कभी नहीं हो सकती, तो आपके बाद होगी। अच्छा, तुम्हारे ये इरादे हैं? और राय साहब की आंखें सजल हो गई, जैसे सारा जीवन उजड़ गया हो। मिनिस्ट्री और इलाका और पदवी सब जैसे बासी फूलों की तरह नीरस निरानंद हो गया हो। जीवन की सारी साधना व्यर्थ हो गई हो। उनकी स्त्री का जब देहांत हुआ था तो उनकी उम्र 26 साल से ज़्यादा न थी। वह विवाह कर सकते थे और भोग विलास का आनंद उठा सकते थे। सभी उनसे विवाह करने के लिए आग्रह कर रहे थे, मगर उन्होंने इन बालकों का मुंह देखा और विदुर जीवन की साधना स्वीकार कर ली। उन्हीं लड़कों पर अपने जीवन का सारा भोग विलास न्यौछावर कर दिया। आज तक अपने हृदय का सारा स्नेह इन्हीं लड़कों को देते मान और अधिकार के लिए जान दे। इन्हीं लड़कों ही के लिए तो वह सब कुछ कह रहे थे। जब लड़कों को उनका जरा भी लिहाज नहीं तो वह क्यों यह तपस्या करें? उन्हें कौन संसार में बहुत दिन रहना है? उन्हें भी आराम से पड़े रहना आता है। उनके और हजारों भाई पूँछों पर तान देकर जीवन का भोग करते हैं और मस्त घूमते हैं। फिर वह भी क्यों न भोग विलास में पड़े रहे। उन्हें इस वक्त याद न रहा था कि वह जो तपस्या कर रहे हैं वह लड़कों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए, केवल यश के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि वह कर्मशील हैं और उन्हें जीवित रहने के लिए इसकी ज़रूरत है। यह विलासी और अकर्मण्य बनकर अपनी आत्मा को संतुष्ट नहीं रख सकते। उन्हें मालूम नहीं है कि कुछ लोगों की प्रकृति ऐसी होती है कि वे विलास का अपाहिजपन स्वीकार ही नहीं कर सकते। वे अपने जिगर का खून पीने ही के लिए बने हैं और मरते दम तक पिए जाएंगे। मगर इस चोट की प्रक्रिया भी तुरंत हुई। हम जिनके लिए त्याग करते हैं उनसे किसी बदले की आशा न रखकर भी उनके मन पर शासन करना चाहते हैं, चाहे वह शासन उन्हीं के हित के लिए हो। यद्यपि उस हित को हम इतना अपना लेते हैं कि वह उनका ना होकर हमारा हो जाता है। त्याग की मात्रा जितनी ही ज़्यादा होती है, यह शासन भावना भी उतनी ही प्रबल होती है। और जब सहसा हमें विद्रोह का सामना करना पड़ता है तो हम क्षुब्ध हो उठते हैं और त्याग जैसे प्रतिहिंसा का रूप ले लेता है। राय साहब को यह जिद पड़ गया कि रुद्रपाल का विवाह सरोज के क्यों ना करनी पड़े। उन्होंने जैसे तलवार खींचकर कहा, हाँ, मेरे बाद ही होगी और अभी उसे बहुत दिन है। रुद्रपाल ने जैसे गोली चला दी। ईश्वर करे आप अमर हो। सरोज से मेरा विवाह हो चुका। झूठ, बिल्कुल नहीं। प्रमाण पत्र मौजूद है। बिल्कुल नहीं, प्रमाण पत्र मौजूद है। राय साहब आहत होकर गिर पड़े। सतृप्ण इतनी शत्रुण हिंसा की आंखों से उन्होंने कभी किसी शत्रु को न देखा था। शत्रु अधिक से अधिक उसकी स्वार्थ पर आघात कर सकता था।
या देह पर या सम्मान पर यह आघात तो उन्हें मर्म स्थल पर था पर यह आघात तो उस मर्म स्थल पर था जहाँ जीवन की संपूर्ण प्रेरणा संचित थी। एक आंधी थी जिसने उनका जीवन जड़ से उखाड़ दिया हो। अब वह सर्वथा अपंग है। पुलिस की सारी शक्ति हाथ में रहते हुए भी अपंग। बल प्रयोग उनका अंतिम शस्त्र था। वह शस्त्र उनके हाथ से निकल चुका था। रुद्रपाल बालिक है, सरोज भी बालिक, और रुद्रपाल अपनी रियासत का मालिक है। उनका उस पर कोई दबाव नहीं। आह, अगर जानते यह लौंडा तो विद्रोह करेगा, तो इसे रियासत के लिए लड़ते ही क्यों? इस मुकदमेबाजी में के पीछे 2-2.5 लाख बिगड़ गए, जीवन ही नष्ट हो गया। अब तो उनकी लाज इसी तरह बचेगी कि इस लौंडे की खुशामद करते रहें। उन्होंने जरा बाधा दी और इज्जत धूल में मिली। वह अपने जीवन का बलिदान करके भी अब स्वामी नहीं है। ओह, सारा जीवन नष्ट हो गया, सारा जीवन। रुद्रपाल चला सकते हैं, सरोज भी उनकी अवहेलना न करेगी। अगर 10-20 हजार रुपए बल खाने से भी विवाह रुक जाए तो वह देने को तैयार थे। उन्हें उस स्वार्थ के नशे में यह बिल्कुल ख्याल न रहा कि वह मेहता के पास ऐसा प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं जिस पर मेहता को हमदर्दी कभी उनके साथ नहीं होगी। मेहता ने सारा वृत्तांत सुनकर उन्हें बनाना शुरू किया। गंभीर मुंह बनाकर बोले, यह तो आपकी प्रतिष्ठा का सवाल है। राय साहब भाप न सके, उछल कर बोले, जी हाँ, केवल प्रतिष्ठा का। राजा सूर्य प्रताप सिंह को तो आप जानते हैं, मैंने उनकी लड़की को भी देखा है। सरोज उनके पाँव की धूल भी नहीं, मगर इस लौंडे की अकल पर पत्थर पड़ गया है। तो मारिए गोली, आपको क्या करना, वही पछताएगा। ओह, यही तो नहीं देखा जाता मेहता जी, मिलती हुई प्रतिष्ठा नहीं छोड़ी जाती। मैं इस प्रतिष्ठा पर अपनी आधी रियासत कुर्बान करने को तैयार हूँ। आप मालती देवी को समझा दें तो काम बन जाए। इधर से इनकार हो जाए तो रुद्रपाल सिर पीट कर रह जाएगा और यह नशा 10-5 दिन में आप उतर जाएगा। ऐसा प्रेम ब्रेम कुछ नहीं हो, केवल सनक है। लेकिन मालती बिना कुछ रिश्वत लिए मानेगी नहीं। आप जो कुछ कहिए मैं उसे दूंगा। वह चाहे तो मैं उसे यहीं के डफरिन हॉस्पिटल का इंचार्ज बना दूं। मान लीजिए वह आपको चाहे तो आप राजी होंगे। जब से आपको मिनिस्ट्री मिली है, आपके विषय में उसकी राय जरूर बदल गई होगी। राय साहब ने मेहता के चेहरे की तरफ देखा। उस पर मुस्कुराहट की रेखा नजर आई। समझ गए बैठी कि आप मेरी हालत पर विचार करेंगे, मुझे उचित राय देंगे और आप मुझे बनाने लगे। जिसके दांत नहीं दुखे वह दांतों का दर्द क्या जाने। मेहता ने गंभीर स्वर में कहा, क्षमा कीजिए, आप ऐसा प्रश्न ही लेकर आए हैं कि उस पर गंभीर विचार करना मैं हास्यास्पद समझता हूँ। आप अपनी शादी के जिम्मेदार हो सकते हैं। लड़के की शादी का दायित्व तो आप क्यों अपने ऊपर लेते हैं, खासकर जब आपका लड़का बालिग है और आपका नफ़ा नुकसान समझता है। कम से कम मैं तो शादी जैसे महत्व के मामले में प्रतिष्ठा का कोई स्थान नहीं समझता। प्रतिष्ठा धन से होती है तो राजा साहब उस नंगे बाबा के सामने घंटों गुलामों की तरह हाथ बांधे खड़े न रहते। मालूम नहीं कहाँ तक सही है, पर राजा साहब अपने इलाके के दरोगा तक को सलाम करते हैं, उसे आप प्रतिष्ठा कहते हैं। लखनऊ में आप किसी दुकानदार, किसी हलवाकार, किसी राहगीरी से पूछिए, उसका नाम सुनकर गालियां ही देगा। इसी को आप प्रतिष्ठा कहते हैं। जाकर आराम से बैठिए, सरोज से अच्छी बधू आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी। राय साहब ने आपत्ति के भाव से कहा, बहन तो मालती ही की है। मेहता ने गर्म होकर कहा, मालती की बहन होना क्या अपमान की बात है। मालती को आपने जाना नहीं और न जानने की परवाह की। मैंने भी यही समझा था, लेकिन अब
मालूम हुआ कि वह आग में पड़कर चमकने वाली सच्ची धातु है। वह उन वीरों में है जो असर पड़ने पर अपने जौहर दिखाते हैं, तलवार घुमाते नहीं चलाते हैं। आपको मालूम है खन्ना की आजकल क्या दशा है? न मिली। उस मिल में आग लगना उसके सर्वनाम का कारण हो गया। जी हाँ, अब वह एक तरह से दोस्त के दया पर अपना निर्वाह कर रहे हैं। उस पर गोविंदी महीनों से बीमार है। उसने खन्ना पर अपने को बलिदान कर दिया है, उस पशु पर जिसने हमेशा उसे जलाया है। अब वह मर रही है और मालती रात की रात उसके सिरहाने बैठी रह जाती है। वह मालती जो किसी राजा रईस से 500 फीस पाकर भी रात भर न बैठेगी। खन्ना के छोटे बच्चे को पालने का भार भी मालती पर है। वह मातृत्व तो उसमें कहाँ से सोया हुआ था मालूम नहीं। मुझे तो मालती का यह रूप देखकर अपने भीतर श्रद्धा का अनुभव होने लगा। हालांकि आप जानते हैं कि मैं घोर जड़वादी हूँ। मैं और भीतर के परिष्कार के साथ उनकी छवि में भी देवत्व की झलक आने लगी है। मानवता इतनी बहुरंगी और इतनी समर्थ है, इसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। आप उनसे मिलना चाहें तो चलिए, इसी बहाने मैं भी चलूँगा। राय साहब ने संदिग्ध भाव से कहा, जब आप ही मेरे दर्द को नहीं समझ सके तो मालती देवी क्या समझेंगी? मुफ्त में शर्मिंदगी होगी। मगर आपको पास जाने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत क्यों? मैं तो समझता था आपने उसके ऊपर अपना जादू डाल दिया है। मेहता ने हसरत भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, वह बातें अब स्वप्न हो गई। अब तो कभी उसके दर्शन भी ना होते। उन्हें अब फुर्सत भी नहीं रहती। 2-4 बार गया, मगर मुझे मालूम हुआ कि मुझसे मिलकर वह कुछ खुश नहीं है हुई। तब से जाते झेपता हूँ। हाँ, खूब याद आया। आज महिला व्यायामशाला का राजा साहब को क्या जवाब दूंगा? मैं उन्हें वचन दे चुका हूँ। यह कहते हुए वह उठ खड़े हुए और मंद गति से द्वार से की ओर चले। जिस गुत्थी को सुलझाने के लिए आए थे वह और भी जटिल हो गई। अंधकार और भी आसूझ हो गया। मेहता ने कार तक आकर उन्हें विदा किया। राय साहब सीधे अपने बंगले पर आए और दैनिक पत्र उठाया था कि मिनिस्टर तखा का कार्ड मिला। तखा से उन्हें घृणा थी और उनका मुंह भी ना देखना चाहते थे। लेकिन इस वक्त मन की दुर्बलता दशा में उन्हें किसी हमदर्द की तलाश थी जो और कुछ ना कर सके पर उसके मनोभाव को सहानुभूति तो करे। तुरंत बुला लिया। तखा पाँव दबाते हुए रोनी सूरत लिए कमरे में दाखिल हुए और ज़मीन पर झुककर सलाम करते हुए बोले, मैं तो हुजूर के दर्शन करने नैनीताल जा रहा था। सौभाग्य से ही दर्शन हो गया। हुजूर मिजाज तो अच्छा है। इसके बाद उन्होंने बड़ी लच्छेदार भाषा में और अपने पिछले व्यवहार को बिल्कुल भूल कर राय साहब का यशोगान आरंभ किया। ऐसी होम मेमोरी कोई क्या करेगा? जिधर देखिए हुजूर की ही चर्चे हैं। यह पद हुजूर ही को शोभा देता है। राय साहब मन में सोच रहे थे, यह आदमी भी कितना बड़ा धूर्त है। अपनी गरज पड़ने पर गधे को दादा कहने वाला। पहले सिर पर बेवफा और निर्लज्ज, मगर उन्हें उन पर क्रोध न आया, दया आई। पूछा, आजकल आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं हुजूर, बेकार बैठा हूँ। इसी उम्मीद से आपकी खिदमत में हाजिर होने जा रहा था कि आपने पुराने खादिमों पर निगाह रहे। अपने सामने किसी को नहीं समझते। एक दिन आपकी निंदा करने लगे। मुझसे न सुना गया। मैंने कहा, बस कीजिए महाराज, राय साहब मेरे स्वामी हैं और मैं उनकी निंदा नहीं सुन सकता। बस इसी बात पर बिगड़ गए। मैंने भी सलाम किया और घर चला आया। साफ कह दिया, आप कितना ही ठाट बाट दिखाएं, पर राय साहब की जो इज्जत है वह आपके नसीब नहीं हो सकती। इज्जत ठाट से नहीं होती, लियाकत से होती है। आप में जो लियाकत है वह तो दुनिया जानती है। राय साहब ने अभिनय किया,
आपने तो सीधे घर में आग लगा दी। तख्खा ने अकड़ कर कहा, मैं तो हुजूर साफ कहता हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा, जब हुजूर के कदमों को पकड़े हुए हूँ तो किसी से क्यों डरूं। हुजूर ने तो नाम से जलते हैं। जब देखिए हुजूर की बेदुगोई, जब से आप मिनिस्टर हुए उनकी छाती पर सांप लौट गए रहा। मेरी सारी की सारी मजदूरी सांप डकार गए। देने तो जानते ही नहीं हुजूर। असमियों पर इतना अत्याचार करते हैं कि कुछ न पूछिए। किसी की आबरू सलामत नहीं। दिन दहाड़े औरतों को डांट डांट। कार की आवाज़ आई और राजा सूर्य प्रताप सिंह उतरे। राय साहब ने कमरे से निकलकर उनका स्वागत किया और सम्मान के बोझ से नत होकर बोले, मैं तो आपकी सेवा में आने वाला ही था। यह पहला अवसर था कि राजा सूर्य प्रताप सिंह ने इस घर को अपने चरणों से पवित्र किया था। यह सौभाग्य मिस्टर तख्खा भीगी बिल्ली बने बैठे हुए थे। राजा साहब, यहाँ क्या इधर इन दोनों महोदयों में दोस्ती हो गई? उन्होंने राय साहब की ईर्ष्या अग्नि को उत्तेजित करके अपना हाथ सेकना चाहा था, मगर नहीं। राजा साहब यहाँ मिलने के लिए आ भले ही गए हों, मगर दिलों में जो राजा साहब ने सिगार जलाते हुए तख्खा की ओर कठोर आंखों से देखकर कहा, तुमने तो सूरत ही नहीं दिखाई मिस्टर तख्खा। मुझसे उस दावत के सारे रुपए वसूल कर लिया और होटल वालों को एक पाई न दी। वह मेरा सिर खा रहे हैं। मैं तो विश्वासघात समझता हूँ। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें पुलिस में दे सकता हूँ। यह कहते हुए उन्होंने राय साहब को संबोधित करके कहा, ऐसा बेईमान आदमी मैंने नहीं देखा राय साहब। मैं सत्य कहता हूँ, मैं भी आपके मुकाबले में ना खड़ा होता, मगर इसी शैतान ने मुझे बहकाया और मेरे 1 लाख रुपए बर्बाद करा दिया। बंगला खरीद लिया साहब, कार रख ली, एक वेश्या से असनाई भी कर रखी है। पूरे रईस बन गया है और अब दगाबाजी शुरू की है। रईसों की शान निभाने के लिए रियासत होनी चाहिए। आपकी सियासत आपने दोस्तों की आंखों में धूल झोंकना है। राय साहब ने तख्खा की ओर तिरस्कार की आंखों से देखा और बोले, आप चुप क्यों हैं मिस्टर तख्खा? कुछ जवाब दीजिए। राजा साहब ने तो आपका सारा मेहनताना दबा लिया था। मैं इसका कोई जवाब आपके पास है? इसका कोई जवाब आपके पास? आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए और खबरदार फिर अपनी सूरत ना दिखाना। दो भले आदमियों में लड़ाई लगाकर अपना उल्लू सीधा करना बेपंचू का रोजगार है, मगर इसका घाटा और नफ़ा दोनों ही जान जोखिम है, समझ लीजिए। तख्खा ने ऐसा सिर गड़ाया कि फिर न उठाया। धीरे से चले गए जैसे कोई चोर कुत्ता मालिक के अंदर करता होगा। जी हाँ, मगर मैंने भी खूब बनाया। शैतान है पूरा। बाप बेटे में लड़ाई करवा दे, मियाँ बीवी में लड़ाई करवा दे, इस फना में उस्ताद है। खैर, आज बेचारे को अच्छा सबक मिला। इसके बाद रुद्रपाल के विवाह की बातचीत शुरू हुई। राय साहब ने प्राण सूखे जा रहे थे, मानो उन पर कोई निशाना बांधा जा रहा हो। कहाँ छिप जाए, कैसे कहे कि रुद्रपाल का उसका कोई अधिकार नहीं रहा। मगर राजा साहब ने परिस्थितियों का ज्ञान हो चुका था। राय साहब को अपने तरफ से कुछ न कहना पड़ा। जान बच गई। उन्होंने पूछा, आपको इसकी क्यों ना खबर हुई? अभी अभी रुद्रपाल ने लड़की के नाम एक पत्र भेजा, जो उसने मुझे दे दिया। आजकल के लड़कों में और तो कोई खूबी नज़र नहीं आती, बस स्वच्छंदता की सनक सवार है। सनक तो है ही, मगर उनकी दवा मेरे पास है। मैं उस छोकरी को ऐसा गायब कर दूंगा कि कहीं पता न लगेगा। 10-5 दिन में यह सनक ठंडी हो जाएगी। समझाने में कोई नतीजा नहीं। राय साहब कांप उठे। उनके मन में भी इस तरह की बात आई थी, लेकिन उन्होंने उसे आकार न देने दिया था। संस्कार दोनों व्यक्तियों के एक से थे। गुफावासी मनुष्य दोनों ही व्यक्तियों में जीवित था। राय साहब ने उसे ऊपरी वस्त्रों से ढक दिया था। राजा साहब में वह
नग्न था। राजा साहब में वह नग्न था। अपना बड़कपन सिद्ध करने के उस अवसर को राय साहब छोड़ न सके। जैसे लज्जित होकर बोले, लेकिन वह 20वीं सदी है, 12वीं सदी नहीं। रुद्रपाल के ऊपर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन मानवता की दृष्टि से बिंदु बिंदु ने डॉट डॉट। राजा साहब ने बात काट कर कहा, आप मानवता लिए फिरते हैं और यह नहीं देखते कि संसार में आज भी मनुष्य की पशुता ही आपकी मानवता पर विजय पा रही है। नहीं राष्ट्रों में लड़ाइयाँ क्यों होती, पंचायतों से झगड़े ना तय हो जाते। जब तक मनुष्य रहेगा उसकी पशुता भी रहेगी। छोटी मोटी बहस छिड़ गई और वह विवाद के रूप में आकर अंत में बिरटंड बन गई और राजा साहब नाराज होकर चले गए। दूसरे दिन राय साहब ने भी नैनीताल को प्रस्थान किया और उसके एक दिन बाद रुद्रपाल ने सरोज के साथ इंग्लैंड की राह ली। अब उनमें पिता पुत्र का नाता न था, पर द्वंद्वी हो गए थे। मिस्टर तखा अब रुद्रपाल के सलाहकार और पैरोकार थे। उन्होंने रुद्रपाल की तरह से राय साहब पर हिसाब फहमी का दावा किया। राय साहब पर 10 लाख की डिग्रियां हो गईं। उन्हें डिग्री का इतना दुख न हुआ जितना अपने अपमान का। अपमान से भी बढ़कर दुख था कि जीवन की संचित अभिलाषाओं के धूल में मिल जाने, और सबसे बड़ा दुख था कि इस बात का कि अपने बेटे ने ही दगा दी। आज्ञाकारी पुत्र के पिता बनने और गौरव बड़ी निर्दयता के साथ उनके हाथ से छीन लिया गया। मगर अभी शायद उनके दुख का प्याला भरा न था। जो कुछ कसर थी वह लड़की और दामाद के संबंध विच्छेद ने पूरा कर दिया। साधारण हिंदू बालिकाओं की तरह मीनाक्षी भी बेज़बान थी। दिग्विजय सिंह अय्याश भी थे, शराबी भी। मीनाक्षी भीतर ही भीतर कुढ़ती रहती थी, पुस्तक और पत्रिकाओं से मन बहलाया करती थी। दिग्विजय की अवस्था तो 30 से अधिक न थी, पढ़ा लिखा भी न था, मगर बड़ा मगरूर, अपने कुल प्रतिष्ठा की डींग मारने वाला स्वभाव का निर्दयी और कृपाल। गांव की नीचे जाति की बहू बेटियों पर डोरे डाला करता था। सोहबत भी नीचों की थी, जिनकी खुशामद ने उसे और भी खुशामद पसंद बना दिया था। मीनाक्षी ऐसे व्यक्ति का सम्मान दिल से न कर सकी थी। फिर पात्रों में स्त्रियों के अधिकारों की चर्चा पढ़ कर उसकी आंखें खुलने लगी थी। वह जानना क्लब में आने जाने लगी। वहाँ कितनी ही शिक्षित ऊंचे कुल की महिलाएं आती थी। उनमें वोट और अधिकार और स्वाधीनता और नारी जागृति की खूब चर्चा होती थी, जैसे पुरुषों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो। अधिकतर वही देवियां थीं जिनकी अपने पुरुषों से न पटती थी, जो नई शिक्षा पाने के कारण पुरानी मर्यादाओं को तोड़ डालना चाहती थी। कई युवतियां भी थीं जो डिग्रियां ले चुकी थीं और विवाहित जीवन को आत्मसम्मान के लिए घातक समझकर नौकरियों की तलाश में थीं। उन्हीं में एक मिस सुल्ताना थी, जो विलायत से बारेटला होकर आई थी और यहाँ पारदानशील महिलाओं को कानून सलाह देने का व्यवसाय करती थी। उन्हीं की सलाह से मीनाक्षी ने पति पर गुजारे का दावा किया। वह अब उसके घर में न रहना चाहती थी। गुजारे की मीनाक्षी को जरूरत न थी। चाहती थी। दिग्विजय सिंह ने उस पर उल्टा बदचलनी का आक्षेप लगाया। राय साहब ने इस कलह को शांत करने के भरसक बहुत चेष्टा की, पर मीनाक्षी अब पति की सूरत भी न देखना चाहती थी। यद्यपि दिग्विजय सिंह का दावा खारिज हो गया और मीनाक्षी ने उस पर गुजारे की डिग्रियां पाई, मगर यह अपमान उसके जिगर में चुभता रहा। वह अलग एक कोठरी में रहती थी और समष्टिवादी आंदोलन में प्रमुख भाग लेती थी, पर वह जलन शांत न होती थी। एक दिन वह क्रोध में आकर
इंटर एक दिन वह क्रोध में आकर हंटर लिए दिग्विजय सिंह के बंगले पर पहुंची। सोहदे जमा थे और वेश्या का नाच हो रहा था। उसने रणचंडी की भांति पिचासों की इस चंडाल चौकड़ी में पहुंचकर तहलका मचा दिया। हंटर खा खा कर लोग इधर उधर भागने लगे। उसके तेज के सामने वह नीच सोहदे क्या टिकते। जब दिग्विजय सिंह अकेले रह गए तो उसने उन पर सड़ासड़ हंटर जमाना शुरू किया और इतना मारा कि कुंवर साहब बेहद बेदम हो गए। वेश्या अभी तक कोने में दुबकी खड़ी थी। अब उसका नंबर था आया। मीनाक्षी हंटर तान कर जमाना ही चाहती थी कि वेश्या ने उसके पैरों पर गिर पड़ी और रो कर बोली, दुल्हन जी, आज आप मेरी जान बख्श दें, मैं फिर कभी यहाँ ना आऊँगी, मैं निरपराध हूँ। मीनाक्षी ने उसकी ओर घृणा से देखकर कहा, हाँ तू निरपराध है, जानती हूँ ना मैं कौन हूँ, चली जा, अब कभी यहाँ ना आना। हम स्त्रियाँ भोग विलास की चीज़ें हैं ही, तेरा कोई दोष नहीं। वेश्या रहने से तुम्हारा क्या आशय है? आप जो समझे महारानी जी, तुम बताओ। वेश्या ने प्राण नखों में समा गए। कहाँ से कहाँ आशीर्वाद देने चली। जान बच गई थी, चुपके अपनी राह लेनी चाहिए थी, दुआ देने की सनक सवार थी, अब कैसे जान बचे। डरती डरती बोली, हुजूर, एक बाल बढ़े मरबा बढ़े, नाम बढ़े। मीनाक्षी मुस्कुराई, हाँ ठीक है। वह आकर अपनी कार में बैठी, हकीम जिला के बंगले पर पहुंचकर इस कांड की सूचना दी और अपनी कोठी में चली गई। तब से स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। दिग्विजय सिंह रिवाल्वर लिए उसकी ताक में फिरा करते थे कि और वह भी अपनी रक्षा के लिए 2 पहलवान ठाकुरों को अपने साथ लिए रहती थी और राय साहब से सुख का जो स्वर्ग बनाया था उसे अपनी जिंदगी में ही ध्वस्त होते देख रहे थे। और अब संसार में निराश होकर अब उसकी आत्मा अंतर्मुखी होती जाती थी। अब तक अभिलाषाओं में से जीवन की प्रेरणा मिलती रहती थी, उधर वह रास्ता बंद हो जाने पर उसका मन आप ही आप भक्ति की ओर झुका, जो अभिलाषाओं से कहीं बढ़कर सत्य था। जिस नई जायदाद के आसरे पर कर्ज लिए थे, वह जायदाद कर्ज की पुरौती किए बिना ही हाथ से निकल गई थी और वह बोझ सिर पर लदा हुआ था। मिनिस्टर से जरूर अच्छी रकम मिलती थी, मगर वह सारी की सारी उस पद और मर्यादा का पालन करने में ही उड़ जाती थी और राय साहब अपने राजसी ठाट निभाने के लिए वही असमियों पर इजाफ और बेदखली और नजराना लेना पड़ता था जिससे उन्हें घृणा थी। वह प्रजा को कष्ट न देना चाहते थे, उनकी दशा पर उन्हें मिलती। वह मुंह को छोड़ना चाहते थे पर मुंह उन्हें न छोड़ता था और इस खींचतान में उन्हें अपमान, ग्लानि और शांति से छुटकारा न मिलता था। और जब आत्मा में शांति नहीं तो देह कैसे स्वस्थ रहती। निरोग रहने का सब उपाय करने पर भी एक न एक बाधा गले पड़ी रहती। रसोई में सभी तरह के पकवान बनते थे पर उनके लिए वही मूंग की दाल और फुलके थे। अपने और भाइयों को देखते थे जो अपने उनमें से भी ज़्यादा मकरूज, अपमानित और शोकग्रस्त थे, जिनके भोग विलास से ठाट बाट में किसी तरह की कमी न थी, मगर इस तरह की बेहाई उनके बस में ना थी। उनके मन में ऊंचे संस्कारों का ध्वंस ना हुआ था। पर पीड़ा, मक्कारी, निर्जलता और अत्याचार को वह ताल्लुकेदारी की शोभा और रोब दबा कर नाम देकर अपनी आत्मा को संतुष्ट कर सकते थे और यही उनकी सबसे बड़ी हार थी। अब अगले इसमें। धन्यवाद।